28 वोटों में से 21 लोगों ने वोट करना था फैसल वाडा साहब को। MQM के 21 के 21 MPs ने वोट करना था फैसल सब्जवारी साहब को। GDA के 14 लोग और 7 PTI के लोगों ने वोट करना था पीर सदरुद्दीन शाह साहब को। नंबर 2 चॉइस के ऊपर जिन 21 ने वोट दिया था फैसल वाडा को, उसमें से 10 लोगों ने वोट देना था पीर सदरुद्दीन शाह को सेकंड चॉइस पे, और 11 ने वोट देना था MQM के फैसल सब्जवारी साहब को। इसी तरह MQM के 21 लोगों में से 11 लोगों ने वोट देना था फैसल वाडा साहब को दूसरी चॉइस पे, और 10 ने देना था वोट पीर सदरुद्दीन शाह साहब। जो 21 वोट थे पीर सदरुद्दीन शाह साहब के, उसमें जो 7 वोट PTI के थे और 4 और उनके अरकान, उनको वोट देना था फैसल वाडा को, और दूसरे नंबर पे देना था फैसल सब्जवारी साहब, और तीसरे नंबर पे इसका वाइस वर्सा। और ये पैटर्न आपको मिल जाएगा और उससे पता चल जाएगा। कल हमारे पार्टी के लोगों के पीर सदरुद्दीन शाह साहब से बात हुई। उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि उनको पूरा यकीन है हम पर, और वो चाहते हैं, हमने उनसे कहा कि हम एक कमेटी बना रहे हैं जो 21 के 21 लोगों को जो कि उनको वोट दे रहे हैं उनके बारे में इंक्वायरी की जाए। इससे कि वाज़ेह है कि MQM के जो 21 थे उन्होंने 21 वोट दिए, फैसल वाडा के जो 21 थे उनमें से 20 ने वोट दिए। हमारा अपना ख्याल ये है कि इन 21 लोगों में से एक शख्स ने फैसल सब्जवारी को वोट दे दिया। वो गलती भी हो सकती है, इससे कि 2 फैसल थे लिस्ट के ऊपर, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी के वो 22 जो मिले थे उसके पॉइंट अगले रहे, उनमें ट्रांसफ़र होके फैसल वाडा को ही मिले। जब आप इस शीट जो आपको इलेक्शन कमीशन की साइट पे मिलती है, तो उसके अंदर अगर सेकंड राउंड पे आप देखेंगे तो पीर सदरुद्दीन शाह साहब को मिले 64, और फैसल सब्जवारी साहब के जो पॉइंट ज़्यादा थे वो 187 पॉइंट थे। इससे के क्वालिफाइंग पॉइंट जो थे 2013 थे। अगर सारे वोट वैलिड होते तो क्वालिफाइंग पॉइंट 2101 होते। तो जब आपने वो माइनस किए तो वो पॉइंट्स जो फैसल सब्जवारी के हैं वो स्प्लिट हुए। उन पॉइंट्स में से 96 मिले फैसल वाडा को और 84 मिले फैसल सब्जवारी पीर सदरुद्दीन शाह साहब 1 पे थे, 2 पे जो थे वो फैसल सब्जवारी पे थे, 3 पे फैसल वाडा थे। तो ये भी बड़े वाज़ेह है कि जब नंबर 2 पे फैसल सब्जवारी थे तो इसके मतलब वो PTI का नहीं हो सकता। इसलिए PTI के सब लोगों को इंस्ट्रक्शन ये थी कि वो फैसल वाडा को वोट दें। तो लेकिन ये वोट इनवैलिड क्यों हुआ जबकि उसके ऊपर नंबर लिखे हुए थे? उस शख्स ने 1 2 3 जिस कॉलम में लिखना था उसमें नहीं लिखा, बल्कि वहाँ लिखा जहाँ नाम लिखा हुआ था। वो बॉक्स से हटकर बॉक्स में नहीं लिखा, जो जगह थी नाम के आगे उसने 1 2 3 लिखा। हमारे ख्याल से उस अशखास ने, दोनों अशखास ने, चूँकि अहद लिया हुआ था कि वे वोट इसी लिहाज से करेंगे, तो वो उन्होंने अपना अहद तो पूरा किया लेकिन वोट जानबूझ के ज़ाया किया। लेकिन क्योंकि 2 के ऊपर मार्क फैसल सब्जवारी है तो ये वाज़ेह है कि ये लोग GDA से ताल्लुक़ रखते हैं, इनका ताल्लुक़ PTI से नहीं हो सकता। एक वोट के ऊपर मुहावरतन किसी ने लिखा 9-2-11 और एक वोट ने अपने जिधर नंबर लिखते थे वहाँ
ہمارے کینڈیڈیٹ کے سامنے ڈیش 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 ڈال دیا۔ یہ ان 5 ووٹوں کا حال ہے جو کہ پیر صدر الدین شاہ صاحب کے ووٹ تھے، ایک پیپلز پارٹی کا ووٹ تھا جو کہ ریجیکٹ ہوا۔ اب یہ کہنا سراسر ناانصافی ہے، میں نے واضح ثبوت کے سامنے یہ رکھ دیا ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے اور وہ پیر صدر الدین شاہ صاحب نے ایگری کیا ہے کہ ہم ایک کمیٹی بنا رہے ہیں جس کے سامنے یہ 21 افراد پیش ہوں گے، اور جو حلف انہی نے پہلے لیا تھا اب ان کو وہ حلف دوبارہ دہرانا ہوگا کہ انہی نے بالکل اسی کے لحاظ سے ووٹ دیا تھا اور انہوں نے اپنا ووٹ ضائع کیا تھا، اور یہ حلف ہم قرآن پہ لیں گے، گیتا پہ لیں گے جو ہماری ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ باقی جتنے فیکٹس میں نے یہاں بیان کیے ہیں اور کچھ اور مشاہدات بھی ہیں جو میں اس وقت یہاں بیان نہیں کر سکتا، اس کے لحاظ سے یہ کمیٹی جلد سے جلد فیصلہ کرے۔ یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے نزدیک سب سے اہم چیز اس وقت اپنے لائنز کو قائم رکھنا ہے، مرکزی حکومت کو قائم رکھنا ہے، اور ہم مناسب وقت پر جتنے لوگ مجرم ثابت ہوں گے ٹائم آف آور چوائس کے اوپر ہم ان سے پہ ایکشن لیں گے، لیکن یہ آپ سے وعدہ ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے ان کے خلاف ایکشن ضرور لیا جائے گا۔ شکریہ بہت بہت۔ چلیے۔